आज की कहानी का शीर्षक है इंद्रधनुषी राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, क्रोमारा नामक एक जादुई राज्य में अरोरा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसे इंद्रधनुषी राजकुमारी के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके बाल इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकते थे। अरोरा के पास एक विशेष उपहार था। वह अपने आसपास की दुनिया के रंगों को नियंत्रित कर सकती थी। जहाँ भी जाती थी खुशी और सुंदरता लाती थी। क्रोमारा का राज्य एक आश्चर्य का स्थान था, जहाँ आसमान हमेशा साफ रहता था और खेत जीवंत फूलों से खिलते थे। अरोरा के माता पिता राजा रेडियंट और रानी लुमिनारा ने ज्ञान और दयालुता के साथ शासन किया और क्रोमारा के लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन नॉक्टर्नस नाम के एक काले जादूगर ने राज्य की सुंदरता और खुशी से ईर्ष्या करते हुए एक शक्तिशाली जादू किया। जादू ने क्रोमारा से सभी रंग चुरा लिए, इसे एक नीरस धूसर भूमि में बदल दिया। फूल मुरझा गए, आसमान में अंधेरा छा गया और लोगों की खुशी फीकी पड़ गई। रंग खोने से दुखी अरोरा ने अपने राज्य को बचाने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे मंत्रमुग्ध रेनबो क्रिस्टल को ढूंढना होगा, जिसमें नॉक्टर्नस के जादू को तोड़ने की शक्ति। अपने वफादार साथी ग्लिमर नामक एक जादुई तितली के साथ अरोरा अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उनका पहला पड़ाव फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स था, जो प्राचीन पेड़ों से भरी जगह थी जो बात कर सकते थे। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, पेड़ों ने गुप्त बातें बताई और उन्हें आने वाले खतरों के बारे में आगाह किया। अरोरा ने ध्यान से सुना और पाया कि रेनबो क्रिस्टल इकोस की गुफा में छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा एक भयंकर ड्रैगन कर रहा था। दृढ़ निश्चयी अरोरा और ग्लिमर ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने पहेलियों की नदी पार की, जहाँ से गुजरने के लिए उन्हें पेचीदा पहेलियां सुलझानी पड़ी। अरोरा की बुद्धिमत्ता और ग्लिमर की त्वरित सोच ने उन्हें पहेलियों को सुलझाने और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंचने में मदद की। इसके बाद वे छाया की घाटी में प्रवेश कर गए, जो एक अंधेरी और भयानक जगह थी जहां परछाइयां जीवंत हो उठी। परछाइयों ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन अरोरा ने अपने बचे हुए जादू का उपयोग करके एक छोटी रंगीन रोशनी बनाई, जिसने परछाइयों को दूर रखा। अंत में वे इकोस की गुफा पर पहुंचे। गुफा विशाल थी और अजीब गूंजती आवाजों से भरी हुई थी। गुफा के बीच में उन्होंने इंद्रधनुष क्रिस्टल को देखा, जो अंधेरे के बावजूद चमक रहा था। लेकिन इसकी रखवाली एक विशाल ड्रैगन कर रहा था, जिसके पंख रात के आकाश की तरह चमक रहे थे। अरोरा बहादुरी से आगे बढ़ी। महान ड्रैगन, मैं राजकुमारी अरोरा हूँ और मैं अपने राज्य को बचाने के लिए रेनबो क्रिस्टल लेने आई हूँ। ड्रैगन गुर्राया, लेकिन अरोरा की बहादुरी ने उसे प्रभावित किया। मुझे तुम्हें क्रिस्टल क्यों देना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। अरोरा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे राज्य को बहुत जरूरत है। नॉक्टर्नस की जादू की वजह से हमारे राज्य के रंग और खुशियां चली गई है और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। कृपया सुंदरता और आनंद वापस लाने में हमारी मदद करें। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर ड्रैगन ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दे सकती हो तो मैं तुम्हें क्रिस्टल दूंगा, उसने कहा। अरोरा सहमत हुई। ड्रैगन ने अपना पहला सवाल पूछा, इंद्रधनुष में सबसे महत्वपूर्ण रंग कौन सा है? अरोरा ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, सभी रंग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि साथ में वे कुछ सुंदर बनाते हैं। ड्रैगन ने सिर हिलाया और अपना दूसरा सवाल पूछा, सच्ची खुशी किससे मिलती है? अरोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी प्यार, दया और दूसरों की मदद करने से मिलती है। ड्रैगन उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर मुस्कुराया। अंत में उसने अपना तीसरा सवाल पूछा, अंधेरे को कैसे हराया जा सकता है? अरोरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अंधेरे को प्रकाश, आशा और साहस से हराया जा सकता है। ड्रैगन स्वीकृति के साथ दहाड़ा, तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है राजकुमारी अरोरा, तुम रेनबो क्रिस्टल ले सकती हो। अरोरा ने ध्यान से क्रिस्टल ले लिया और वह और ग्लिमर जल्दी से क्रोमारा वापस आ गए। अपने हाथों में क्रिस्टल लेकर अरोरा महल के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ी हो गई और उसे
आकाश की ओर उठा दिया। क्रिस्टल चमक उठा और रंग की किरणें निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे रंग क्रोमारा में वापस आ गए। फूल फिर से खिल गए, आसमान नीला हो गया और लोगों की खुशी भी वापस आ गई। राजा रेडियंट और रानी लुमिनारा ने अपनी बेटी को उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प पर गर्व करते हुए गले लगाया। क्रोमारा के लोगों ने एक भव्य उत्सव मनाया। अरोरा को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया और राज्य एक बार फिर रंग और खुशियों से भर गया। जादूगर नॉक्टर्नस अरोरा की रोशनी और साहस से पराजित होकर छाया में गायब हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। और इसलिए इंद्रधनुषी राजकुमारी अरोरा अपने राज्य में सभी को याद दिलाती रही कि बहादुरी, ज्ञान और थोड़े से जादू से सबसे अंधेरे समय को भी दूर किया जा सकता है।